विधानसभा के शीतकालीन सत्र से तेजस्वी यादव के गैर हाजिर रहने पर एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इन्हें पद छोड़कर किसी और को मौका देना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को 18वीं विधानसभा के 5 दिवसीय पहले सत्र का समापन हो गया, लेकिन इस 5 दिन के छोटे से सत्र में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ 2 ही दिन मौजूद रहे और 3 दिन गैर हाजिर। और लोकतंत्र में जिनको विश्वास नहीं वो सदन से गायब थे। यही वजह है कि शीत सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा बना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लगातार अनुपस्थिति। कुछ नहीं, न वो पढ़ाई में रुचि लिए, न क्रिकेट में रुचि लिए, न सदन से रुचि रख रहे हैं। बस उनको जो है ट्विटर और जो है टूर से संबंध रखते हैं। सदन में तेजस्वी की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने खूब सवाल उठाए। पूछा, क्या राहुल गांधी की राह पर चल पड़े हैं तेजस्वी यादव? लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने अपना आदर्श राहुल गांधी को मान लिया है, तो चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। विपक्ष के नेता गलती से बन गए, उसको भी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। कई मंत्रियों ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अपना दायित्व निभाने में असफल साबित हो रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए का कोई नेता सदन की कार्यवाही से तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी को चुनाव में हार की हताशा से जोड़ रहा है। तेजस्वी यादव जी को या तो जनादेश से नफरत है या गुस्से में आकर हो सकता है कहीं क्रिसमस डे मनाने के लिए चले गए हों। तो कोई तेजस्वी यादव को सलाह देने लगा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर किसी और को मौका देना चाहिए। मैं उनको सलाह दूंगा वो इस्तीफा करें और किसी दूसरे को मौका दें। वहीं आरजेडी के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी ने कोई नियम कानून नहीं तोड़े हैं, जरूरी काम से गए हैं। बाकी महागठबंधन के सारे विधायक सत्ता पक्ष से दो हाथ करने को तैयार हैं। सभी विधायक पूरी तरह तैनात, कोई भी सदन का सदस्य कहीं जा सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र महज 5 दिन का रहा और इतने छोटे सत्र में भी ज्यादातर दिनों तक नेता प्रतिपक्ष गैर हाजिर रहे, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में वार पलटवार तेज है। वैसे खबर है कि तेजस्वी यादव परिवार के साथ विदेश घूमने गए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार की शख्सियत अब दुनिया में फैल रही है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई पत्र भेजा है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे लोकतंत्र के इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि बताया है। सीएम नीतीश कुमार की इस उपलब्धि पर एनडीए को नाज है। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। दुनिया में छाए सीएम नीतीश कुमार। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से बधाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। सीएम नीतीश ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10वीं बार सीएम बनने पर नीतीश को बधाई दी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बधाई दी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश देश के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिखा, यह देश के लिए गौरव की बात है कि 1947 से लेकर 2025 तक नीतीश भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार सीएम पद की शपथ ली। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अद्वितीय उपलब्धि है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से सीएम नीतीश को बधाई मिलने पर एनडीए में हर्ष का माहौल है। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। सब लोग बिल्कुल, हमने तो ट्वीट किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।
और अपने काम के बदौलत ये मिला है। और काम के बदौलत आदमी कहाँ पहुंच सकता है, बिहार की रिजल्ट ने दिखाया है। 10वीं बार वोट ले और 10वीं बार मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का बनना इसी देश में पहला ही हमको लगता है कि रिकॉर्ड है। और नीतीश कुमार जी की जो क्षमता है, उनकी जो निष्ठा है, पूरी निष्ठा और योजना के साथ उन्होंने काम किया है। बधाई तो ठीक है, बधाई तो हम लोग भी सब लोग दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की भलाई के लिए अब काम करें, जो वादा किया गया है उसे पूरा करें, बिहार को बीमारू राज्य से ऊपर ले जाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि नीतीश ने कब कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 27 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022, 28 जनवरी 2024 और 20 नवंबर 2025। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने इसे सीएम नीतीश की असाधारण उपलब्धि बताया। संस्था जल्द ही सीएम नीतीश कुमार को औपचारिक प्रमाण पत्र भी देगी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो दुनिया भर की असाधारण उपलब्धियों, ऐतिहासिक योगदानों और उल्लेखनीय रिकॉर्ड्स को दर्ज करता है। व्यक्तियों, संस्थानों और महत्वपूर्ण स्थानों की उपलब्धियों को वैश्विक मान्यता देने में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को भेदने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की है। सीएम का कहना है कि इन विभागों के जरिए हम नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में बनेंगे 3 नए विभाग। बिहार में नौकरी रोजगार की बहार। बिहार के करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार देना सीएम नीतीश का बड़ा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को साधने के लिए सीएम ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश ने बिहार में 3 नए विभाग बनाने का ऐलान किया है। सीएम ने बिहार में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग बनाने का फैसला किया है। इन तीनों नए विभागों के जरिए राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। सीएम ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा, बिहार सरकार ने 3 नए विभाग बनाने का निर्णय लिया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास, नागर विमानन विभाग। हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम नीतीश के इस फैसले का एनडीए ने जोरदार स्वागत किया है, तो विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। फैसले के साथ 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के वायदे पर जमीनी तौर पर काम करना हमने शुरू कर दिया। 1 करोड़ रोजगार और नौकरियों का उसको पूरा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। इसी कारण से 3 नए विभागों का सृजन किया गया है, 3 नए मंत्रालयों का सृजन किया गया है। विमानन विभाग, 1 करोड़ नौकरी का वादा है, रोजगार का वादा है। ये तो तेजस्वी यादव जी का देन है कि नौकरी पर बात अब ये सरकार कर रही है एनडीए की। पिछले 20 वर्षों में बिहार के तमाम विभागों में लाखों रिक्त पड़े पदों पर तो बहाली कर नहीं पाए और 3 नए विभाग बना लिए। अरे नीतीश जी, ये खाली झोला कब तक घुमाते रहिएगा? नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा तो ले ही रहे हैं, सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़े फैसले भी ले रहे हैं। बिहार में 3 नए विभाग बनाने का बड़ा फैसला कर सीएम नीतीश ने फिर साबित किया है कि वो युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए कितने गंभीर हैं।
सीएम ने साफ किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का है और इस बड़े लक्ष्य को पूरा करने की मुहिम में सीएम नीतीश जी जान से जुट गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी ज्वाइन करने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है, कब ये तय करते हैं और कब ये पार्टी ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। निशांत कुमार को ही इसके लिए फैसला लेना है। और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की। आज यहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके साथ सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार थे। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? इच्छा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। बिहार में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन मोड में है। सरकार अब कानून तोड़ने वालों को बख्शने के मूड में दिख नहीं रही। शहर शहर पीले पंजे के प्रहार से हड़कंप मचा हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ नाराजगी भी दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नई सरकार अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। शहर शहर बुलडोजर सीना ताने खड़ा है। पूर्णिया शहर की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपा रहा है। पूर्णिया शहर के खुशकीबाग, भट्टा बाजार, लाइन बाजार, रानीपतरा, हरदा बाजार सहित शहर के कई इलाकों में एक साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बुलडोजर ने अपने प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त कर दिए। आरा में भी बुलडोजर एक्शन में दिखा। पीले पंजे ने सड़क किनारे लगे अवैध दुकानों और निर्माणों को अपना शिकार बना लिया। आरा सासाराम स्टेट हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बुलडोजर जैसे ही अपना मुंह खोले आया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। करीब 19 बुलडोजर की मदद से इस अभियान की शुरुआत की गई। 35 वर्ष से ज्यादा समय से रह रहे 280 परिवारों के घर पर एक साथ बुलडोजर एक्शन हुआ। इस अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इसलिए हमारा हम लोग 35 वर्ष इसमें गरीब लोग है। 6 कर हमको बाप दादा सब मर गया इसलिए। अब बाप दादा सब कोई हमको मर गया। हम बोले हम गरीब, सरकार हमको देगा तो हम हट जाएंगे, खाली कर देंगे। रात में भी बिना आग लगाया हम लोग, दबार दबार को मारा। हम लोग रात में भी छोड़ दिया, आग लगा तो हम जान बचाते क्या करते। अभी प्रशासन आया है, यहाँ पर हम कॉल खोल रहा था। अभी प्रशासन क्या बोलता है, जल्दी भागिए भोसड़ी तो मारेंगे। हम बोले सर हमको कॉल खोले दिया, प्रशासन हमको ईटा चला दिया। कटिहार में गेड़ाबारी बाजार में भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। लोगों ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर ने कहर बरपाया। कितना बार आप दुकान तोड़े हैं? दुकान तो लगातार टूटते रहता है। लगातार टूट रहा है, फिर बना लेते हैं। फिर बना नहीं लेते। अब देखिए फाइनल है, अब लगता है नहीं बनेगा। सिवान में भी प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। मैरवा, रघुनाथपुर, गुठनी इलाकों में बुलडोजर ने अपना मुंह खोला और अवैध दुकानों को देखते ही देखते तहस नहस कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर शहरों के साथ ही गांवों की सड़कों और सरकारी जमीन की सफाई का दौर जारी है। प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कानून तोड़ने वाले अब बिहार में बचेंगे नहीं, सरकार ये साफ साफ संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर बेगूसराय में भी जिला प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इसके साथ ही पप्पू यादव ने वर्तमान सरकार की हिटलर और चंगेज खान से तुलना कर दी।
बगैर महिला पुलिस के आपका वीडियो है कि दौड़ा दौड़ा करके आपने महिलाओं को पीटा। ये तो जालियांवाला बाग से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति बिहार की बनी हुई। के दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण 20 जून 2023 को शुरू किया गया था। 2 साल में इसे पूरा करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। वहीं भोलानाथ पुल के नीचे बिना बरसात के ही नदी सा नजारा दिख रहा है। हजारों की आबादी इसी रास्ते से आती जाती है और कई लोग गिरते भी हैं, चोटिल भी होते हैं, लेकिन जल जमाव की समस्या आज तक दूर नहीं हो सकी। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मैं भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भोलानाथ पुल सड़क पर आप देख सकते हैं कि ये हालात क्या है। ना तो कोई बरसात हुई है, ना कहीं से भी कोई पानी की बात है, लेकिन देख सकते हैं कि जल जमाव जो है काफी है यहाँ पर और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुल का निर्माण जो है यहाँ पर फ्लाईओवर का कराया जा रहा है, लेकिन उसकी समय सीमा भी खत्म हो गई है, लेकिन उसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग जो है परेशान हैं। आपस में ही लोग यहाँ पर तू मैं करते हैं, नाली के ऊपर से पार करते हैं। मैडम, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है। कंस्ट्रक्शन का काम चारों तरफ से चल रहा है, लेकिन पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। लोग जो है इससे बोलने से भी कतराते हैं, वही लोग मुखर हैं, लेकिन नगर निगम की भी जो है नींद अभी तक नहीं जागी है। लगातार दावे तो जरूर किए जाते हैं कि भोलानाथ पुल में जो पानी जमता है उसकी निकासी की जाएगी, लेकिन लगातार जो है ये बैतरनी नदी बन गई है, लेकिन जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। वहीं पुल निर्माण का कार्य भी जो है काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण लोग जो है परेशान है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज से पुस्तक प्रेमियों का महाकुंभ पटना पुस्तक मेला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने पुस्तक मेले के उद्घाटन के बाद विभिन्न प्रकाशकों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। पटना पुस्तक मेले में इस बार कई आकर्षण मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है दुनिया की सबसे महंगी कही जाने वाली पुस्तक, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। ये पुस्तक दर्शकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकों के स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ उपन्यास, कहानियां, कविताएं और बच्चों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये मेला ज्ञान और मनोरंजन का अनूठा संगम है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के लिए नए बने आवास का जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व में जो विधायक रह रहे हैं और इस बार चुनाव नहीं जीत सके, उन्हें जल्द से जल्द खाली करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर नए विधायकों को आवास आवंटित कर दिया जाए, इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार जीत करके आए जाकर, तो जो पहले से रह रहे हैं कोई दिक्कत वो है नहीं। जो नए आए हैं उनको हम लोग चाबी देने जा रहे हैं जाकर के हैं। 41 सदस्य ऐसे हैं स्वतर्मी में नहीं थे, तो पूर्व में थे, और इस आवासीय परिसर में ऐसे 25 सदस्य जो स्वतर्मी में थे, अब 18वीं में नहीं रहे जाकर के। ऐसे माननीय सदस्यों को चिट्ठी जा रही है 17 दिसंबर तक खाली करने का, ताकि नई विधायकों को प्रवेश करने का मौका मिलेगा। कटिहार स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वाइंडिंग मशीन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। फेस्टिवल सीजन में लोगों के ज्यादा आवाजाही के कारण स्टेशन के टिकट खिड़की में अक्सर भीड़ रहती है। ऐसे में कटिहार रेल मंडल में कुल 47 ATVN मशीन इंस्टॉल किया जाना है, जिसमें 22 ATVN मशीन इंस्टॉल हो चुके हैं। डिजिटल तरीके से इन ATVN मशीनों से यात्री UTS टिकट ले सकते हैं। बदल रहा और ये बदलाव की एक खूबसूरत तस्वीर आपको कटिहार से दिखाते हैं। आमतौर पर लोग टिकट खिड़की से इस तरह से टिकट लेते हैं और ये टिकट खिड़की कटिहार जंक्शन की है, जहां टिकट के लंबे
लंबी कतार है। और ऐसे में अब कटिहार रेल मंडल के तरफ से ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी इंस्टॉल कर दिया गया है और जहां हर तबके के लोग आकर इस मशीन से खुद से टिकट निकाल रहे हैं। परेशान तो नहीं हो रहा है, थोड़ा समझने में। टिकट की कतार पर लंबी भीड़ है। हाँ जी। कहाँ के लिए टिकट निकाले? नौकचिया के लिए। क्या काम करते हैं? किसाने हो, किसी को समझ में नहीं आता है तो ये थोड़ा दिक्कत होता है। कुछ परेशानी? हाँ। तो ये ठीक ठाक है ना व्यवस्था? हाँ ठीक है। ये मशीन से तो बहुत इजी होता है निकालने के लिए, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो समझ में मशीन के बारे में नहीं आता है कि कैसे इसको यूज किया जाए। अच्छा, इसके सहायक का भी बहाली हो रहा है? वो अच्छा योग है, अच्छा सहायक भी रहेगी, ठीक ठाक है ना? हाँ, सहायक अगर रहेगा यहाँ पर तो बहुत अच्छा होगा। जो कुल मिलाकर बातें हैं, कटिहार रेल मंडल इसके लिए बहुत जल्द सहायक की बहाली करने जा रहे हैं। फिर एक बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कटिहार जंक्शन की टिकट खिड़की की तस्वीर है और खचाखच भीड़ भाड़ है। ऐसे में कटिहार जंक्शन पर ये टिकट वेंडिंग मशीन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज में विष्णु शुगर मिल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आज से गन्ने की पेराई शुरू कर दी है। विष्णु शुगर मिल ने 2025-26 के सत्र में 50 लाख क्विंटल गन्ना पेराई करने का लक्ष्य रखा है। चीनी मिल के प्रबंधक ने गन्ना किसानों से गन्ना की गिराने की अपील की है। वहीं किसानों ने यूपी सरकार की तर्ज पर 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना देने की मांग उठाई है। गोपालगंज के विष्णु शुगर मिल ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गन्ना का पेराई सत्र आज से शुरू कर दिया है। वैदिक मंत्रों के साथ आज हमारी पेराई सत्र शुरू हुई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 50 लाख क्विंटल इस साल पेरेंगे। हमने यार्ड की नई सुविधाओं का भी प्रावधान किया है अपने किसान भाइयों के लिए। उनसे यही हम आवेदन करेंगे कि वो साफ सुथरा गन्ना लाए, अपने पर्ची के हिसाब से, पर्ची में जो तारीख है उसके हिसाब से गन्ना लाए। 4 चीनी मिलें थी लेकिन 2 बंद हो गई, अभी 2 चालू है, विष्णु शुगर मिल और हरखुआ। तो इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि मिल को चालू किया जाए, असर समय हम लोगों को भुगतान दिया जाए। यूपी की तरह 400 रुपया प्रति क्विंटल यूपी में बढ़ा दिया है, 30 रुपया यहाँ भी हम लोगों को दिया जाए। गोपालगंज की अगर बात करें तो यहाँ कुल 4 चीनी मिल हुआ करती थी, जिसमें सासा मूसा और तुआ चीनी मिल बंद हो चुकी है। हालांकि नई सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में सासा मूसा चीनी मिल को चालू करने के लिए मंजूरी भी दे दी है, लेकिन फिलहाल गोपालगंज में 2 ही चीनी मिल चालू है। एक विष्णु शुगर मिल हरखुआ तो दूसरा भारत शुगर मिल सिधवलिया, जहां पर बड़ी संख्या में किसान इस वक्त गन्ना गिरा रहे हैं। गोविंद कुमार।